के बाद भी वीज़ा मिले। अक्सर लोग गुमराह होते हैं जब उनका वीज़ा एप्लीकेशन नहीं मिलता। जब आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे फील्ड होते हैं जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भरने पड़ते हैं। आपका वीज़ा यदि नामंजूर हुआ है और आप इसको दोबारा लेना चाहते हैं, हम 100% सक्सेस पे काम करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप सही हैं, हम आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। वीज़ा नामंजूर क्यों होता है, आइए एक एक चीज़ करके डिस्कस करता हूं आपसे। वीज़ा एप्लीकेशन डालने के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ये 6 से 7 पन्ने का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी गलतियां करते हैं आप, जिस वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलता। इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम पूछा जाता है, आपका करंट एड्रेस पूछा जाता है, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंट पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। बहुत सारे डिवोर्स्ड लोगों को अक्सर सिंगल लिख दिया जाता है, उनका बच्चा भी होता है साथ में, फिर भी उसको सिंगल लिख दिया जाता है। अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको डिवोर्स्ड भरना है, आपको सिंगल नहीं भरना। यदि आपको सिंगल भर दिया, सारी ज़िंदगी आपके बच्चे कनाडा नहीं जा पाएंगे। ऐसी बहुत सारी और गलतियां होती हैं। सबसे बड़ी आप गलती करते हो जब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कनाडा जाने के लिए कितने पैसे हैं, आप उस पर गलत फिगर भर देते हो। आपका कनाडा में क्या कोई भाई बहन रहता है, कोई दोस्त मित्र रहता है, आप वहाँ पे भी कुछ गलत लिख देते हो। आप कनाडा में कौन सी जगह जाके रहोगे, आप किसी ऐसे होटल का एड्रेस लिख देते हैं जिसकी बुकिंग आपके पास कंफर्म नहीं होती। अक्सर डमी होटल बुकिंग पे वीज़े अप्लाई किए जाते हैं। याद रखिए, अगर होटल बुकिंग पे लगा रहे हैं तो होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए आपकी। होटल 15 से 20 हज़ार रुपये का एक दिन का होता है। अगर आप 10 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। फर्जी कागज़ से, फर्जी होटल बुकिंग से वीज़ा नहीं आएगा आपका। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। आपसे आपके माँ बाप के बारे में पूछा जाता है, आप कौन से नंबर पे अवेलेबल हैं, आपकी ईमेल आईडी कौन सी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ईमेल आईडी नई बनाई गई है। आपकी पुरानी एप्लीकेशन में कुछ और आईडी थी, इस बार कुछ और है, पिछली वाली में और है। मान लीजिए आप 5 बार रिफ्यूज़ हुए हैं, 5 बार में आपका ईमेल आईडी ही चेंज हो ही जा रहा है। आप जो कागज़ एजेंट को देते हैं, सारे कागज़ एजेंट द्वारा वही लगाए गए आपकी फाइल में या नहीं, ये सवाल है आपको। आपने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करा, आपको बोले नहीं वापस नहीं आओगे, ये लो भैया रिफ्यूज़ल ले लो। आपको लगता है आप सही हो तो आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। आपको रीअप्लाई पे भी एप्लीकेशन पे रिफ्यूज़ करते हैं, आपको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू फेडरल कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जहां से आपको जस्टिस मिलता है। आपको लग रहा है आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, आपको बेतुके रीजनों से वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है, हम आपकी फाइल फेडरल कोर्ट में लेके जाएंगे। आपको कनाडा की अदालत में केस लड़ना पड़ेगा यदि आपको न्याय चाहिए। अक्सर वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछा जाता है पढ़ाई कितनी करी है। आपने जहां से पहली बार अप्लाई किया था उन्होंने कुछ लिख दिया, दूसरे ने कुछ लिख दिया, तीसरे ने कुछ और लिख दिया। हर बार वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पढ़ाई चेंज हो रही है। आप काम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन में आपने लिखा मैं दुकानदार हूं, दूसरी में लिख रहे हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, तीसरी में लिख रहे हैं मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूं। अक्सर फीमेल्स की एप्लीकेशन में होम मेकर भर दिया जाता है, हाउस वाइफ भर दिया जाता है, जबकि उसकी भी 5 लाख की रिटर्न भरी गई होती है बुटीक की। आप मोटे मोटे दस्तावेज बना के लगा देते हो, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, कोई नहीं देखता आज के दिन आपकी वैल्यूएशन। वो पुराने समय थे, आज से 5 साल पहले जब एम्बेसी में फाइल जाती थी
तो कनेडियन वीज़ा ऑफिसर देखता था आपकी नेटवर्थ क्या है। आज कोई नहीं देखता कागज़। ये वीज़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता है। यदि वीज़ा नामंजूर हुआ है, चाहते हैं दोबारा लगाना, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे अपनी रिफ्यूज़ल लेटर व्हाट्सएप करें। आपकी रिफ्यूज़ल लेटर और आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से मैं आपको बता दूंगा कि आपका वीज़ा नामंजूर क्यों हुआ है और अगली बार ये वीज़ा कैसे मिलेगा। मात्र 6,000 रुपये में ये फाइल दोबारा रीअप्लाई होती है। $100 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आप $100 भी नहीं खर्च सकते तो फिर आप कनाडा जाने की हकदार भी नहीं है। आपको अपने लिए खर्चना है। आपको लिख रहे हैं कि आप वापस नहीं आएंगे। आपको पता है ये क्यों लिख रहे हैं वापस नहीं आएंगे? क्योंकि आपने सारे परिवार ने वीज़ा अप्लाई कर दिया। आपके घर में 5 जी थे, 5 ने अप्लाई कर दिया। भाई अब अगर आपको सबको वीज़ा मिल गया तो वापस कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आज 25 लाख लोग कनाडा में सिटीजन हैं। ये 25 लाख भारतीय लोग हैं जिनको विजिट वीज़ा मिला, स्टडी वीज़ा मिला, वर्क वीज़ा मिला। उन्होंने वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा लेके पीआर ले ली, पीआर लेके नागरिकता ले ली। आज कनाडा की पॉपुलेशन में 10% से ज़्यादा लोग भारतीय हैं। गर्व होना चाहिए आपको। आप हिंदी पंजाबी बोल के नौकरी कर सकते हैं। आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। आपकी तनख्वाह 15,000 20,000 रुपये है। आपको जो बुलाने वाला है कनाडा से उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपया है। वो बुला सकता है आपको। आपको आपके कागज़ पे वीज़ा नहीं मिल रहा, उसके कागज़ पे वीज़ा मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे और पैरामीटर होते हैं जो एक साधारण नागरिक को नहीं पता होते। मैं आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देख के बता दूंगा आपने गलती कहाँ करी। आपके पास फंड नहीं है शो करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट में कोई पैसा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं है, आप किराए के घर पे रहते हैं, तो भी आप कनाडा जा सकते हैं। मेरे पास ये 10 वीज़ा एप्लीकेशन हैं। ये 10 वो लोग हैं, यदि आप कल मेरे पास चाहते हैं चंडीगढ़, मैं आपको ये 10 एप्लीकेशन पढ़ के सुनाऊंगा। ये वो लोग हैं जो 2-2 4-4 बार रिफ्यूज़ हुए थे, जिनको पिछले हफ्ते वीज़ा मिले हैं। वीज़े क्यों मिले हैं रिफ्यूज़ल के बाद? क्योंकि इन्होंने अप्लाई करा। हम जड़ ढूंढते हैं, बीमारी है कहाँ पे, उसका इलाज किया जाता है। क्या कारण होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के? कैसे आप कारणों से बच सकते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो? यदि आप कारोबार करते हैं, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न टैक्सेबल होनी चाहिए। 5 लाख की नील रिटर्न पे अक्सर वीज़ा नामंजूर हो जाता है। यदि बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा। आपके पास जीएसटी नंबर भी होना अनिवार्य है। आप नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, आपकी सैलरी बैंक में आना जरूरी है। आपका प्रोविडेंट फंड भी हो, आपका ईएसआई कार्ड भी बना हो, आपकी कंपनी का आई कार्ड भी बना हो। आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं, आपका किसान कृषि कार्ड बना हो, आपकी कंप्यूटराइज्ड फर्द हो, आपके पास एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट हो, आपके पास किसानी के कागज़ हों, जो ज़मीन में आप खेती करते हैं, जो फसलें बेचते हैं उसकी रसीदें हों आपके पास एग्रीकल्चर इनकम की इनकम टैक्स रिटर्न हो। यदि आपकी उम्र 18-20 साल है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपने किसी सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रखा हो। ऐसे छोटे छोटे रीज़न होते हैं जिस वजह से वीज़ा नामंजूर हो जाता है। यदि आपका भी विजिटर वीज़ा नामंजूर हुआ है, आप दोबारा लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपनी रिफ्यूज़ल लेटर, अपना एप्लीकेशन फॉर्म मुझे व्हाट्सएप करें। मेरी जो भी फीस होगी मैं वीज़ा लगने के बाद लूँगा, पहले एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपके पास बैंक में पैसे शो करने के लिए नहीं है, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे।
मुझे 6 महीने पुरानी, साल पुरानी स्टेटमेंट दे दो जिसमें तुम्हारी सैलरी आती हो, भले ही उसमें बैलेंस ना हो। मुझे करंट अकाउंट की वो स्टेटमेंट दे दो जिसमें तुम्हारा व्यापार नज़र आता हो। मुझे अपने एग्रीकल्चर उस अकाउंट की कॉपी दे दो जिसमें सरकार तुम्हें पैसे देती हो फसल से। कुछ भी रीज़न है, ये वीज़ा मिल जाता है दोबारा दोस्त। अप्लाई करने के लिए अभी अपनी रिफ्यूज़ल लेटर व्हाट्सएप करो और मुझे चंडीगढ़, मोहाली, जलंधर आके मिलो और अपना कनाडा जाने का सपना साकार करो। शर्त लगा के वीज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ विश्वास रखना मेरे ऊपर। चाहते हैं अप्लाई करना, कल सुबह 10 बजे से 6 बजे तक